स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेमंत मैथ कॉन्सेप्ट में। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सिंपल बताता हूँ हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। ट्रेन का चल रहा था। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन करे थे हमने, ठीक है। एक रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन हमारा कल रह गया था। पिछले क्वेश्चनों में क्या दे रखा था आपको, डिस्टेंस दे रखा था, स्पीड दे रखी, कुछ डिस्टेंस दे रखा था, स्पीड दे रखी थी। हम रिलेटिव स्पीड से आसानी से निकाल देते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। पर अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। वो कह रहा है कि मेरठ से, मतलब मेरठ से कोई ट्रेन चली यहाँ पर गाजियाबाद के लिए। यहाँ पर ये मेरठ हुआ, गाजियाबाद के लिए चली ये ट्रेन चली। यहाँ पर ये 4 बजे चली और 5 बजे वहाँ पर पहुँच गई। ये 4 बजे चली और यहाँ पर ये कितने पहुँच गई, 5:30 बजे। ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो कह रहा है ना। तो अगर मैं इसकी सिंपल सी बात करूं, मैं इसको रफ करके बताना चाह रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ना कोई फॉर्मूला बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसने 1 घंटा लगाया, इसने कितना लगाया, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3/2 से। कितना लिख सकता हूँ, 3/2 से, ठीक है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रखा है। डिस्टेंस और टाइम है तो क्या हम दूरी निकाल, डिस्टेंस और टाइम है, क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन ने अब इतना तो पता लग गया होगा ना, ये भी इस तरफ भाग रही है और ये भी इस तरफ भाग रही है, ठीक है। सिंपल है। तो अब मैं इसको रफ करके मैं सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ। इसने 1 घंटा लिया, एक ने 3/2 लिया, ठीक है। अब यहाँ से लिया मैंने, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 का और 3/2 का। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमेशा किसका एलसीएम लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या होगा। तो ऊपर वाली संख्या कितनी, इसकी 1 है, इसकी 3 है। तो एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया आपके पास, इसका सिंपल और सिंपल 3 आ गया। इसका एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। अगर नहीं आता तो 1 और 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3। जिसको नहीं आता तो मैं एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में इसको कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, ठीक है, ये 1, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, साफ कर दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना ले लिया मैंने, 3 है। अब इसको इससे डिवाइड कराओगे तो ये तो टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। इसको कितना मान लिया हमने, 3 मान लिया। ये कितना आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर टाइम है, ये टाइम है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ निकल के आएगी, स्पीड आएगी, ठीक है, ओके। तो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3/2 को इसको जैसे कराओगे तो 3 कितना होगा, 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, इससे काटोगे तो सिंपल क्या रहेगा बच्चों, 2 रहेगा। ये क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब एक छोटी सी बात है, अब ये तो पता लग गया आपको, ये इधर जा रही है और ये इधर भाग रही है। तो स्पीडें क्या होगी, ये इधर, तो स्पीडें क्या होंगी, ऐड होगी। तो स्पीड कितनी होगी, 3 और 2 5 होगी। डिस्टेंस कितना कवर करना उनको, ये पूरा डिस्टेंस आपके पास निकल गया, कितना आ गया आपके पास, सॉरी कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे 4 आवर लग ही रहा था, ठीक है। तो 4 बजे चली थी ना, इसके इतने समय बाद मिलेगी। गुणा में क्या करोगे, 60, क्योंकि किसकी है ये 12 पे गया। तो 12 36, तो 4:36 पे क्या हो जाएगी, ये मिल जाएंगी। और मैं बात करूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसका, आपके पास ट्रेन वाले टॉपिक का। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके पास सिर्फ टाइम दे रखा है, टाइम था इसमें, इसने 1 घंटा लगाया और इसने 3/2 घंटा। तो हमने कितने एलसीएम लेके इसकी कितना मान लिया, डिस्टेंस मान लिया, स्पीड निकल के आ गई 3/2।
3 और 2 आ गई। स्पीड टोटल कितनी आ गई आपके पास 5, क्योंकि स्पीडें क्या होंगी इस तरफ ऐसे चल रही है कोई भी चीज़ें, स्पीड क्या होंगी आपके पास ऐड हो जाएंगी। और टोटल ये कितना आपके पास 3 है, तो 4 से 3/5। अब इसको काटोगे 4 तो है ही, क्योंकि 4 बजे ये चली थी और 4 बजे ये चली थी, इसलिए हमने यहाँ पर 4 रखा। कभी कंफ्यूजन बन रहा हो 4 कहाँ से आया, तो 4 यहाँ से आया। 5 नहीं लेना हमें, क्योंकि ट्रेन ने किस टाइम चली थी 4 और। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा जो 4:36 पे क्या हो जाएगी ट्रेनें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर करना, एक बार ट्राई बार बार करना इस क्वेश्चन को, एक बार अपने आप सेट हो जाएगा ये। ठीक है, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैं बताता हूँ। देखो ये तो हो गया, अब मैं बताता हूँ आपके पास एक क्वेश्चन है आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखो, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो पहली कितनी 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कितनी है आपके पास 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा आपका वही लिख देता हूँ, D = S × T। इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से अप्लाई करना। अब एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं और समान लंबाई की है। पहली x है तो दूसरी भी x हो जाएगी। तो डिस्टेंस आपको क्या कितने होगी, अगर ये x है तो ये भी क्या होगी x ही होगी। यहाँ पे जैसे ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। स्पीड क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में जा रही, ऐसे जा रही ऐसे। ठीक है, तो 56 और 46 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये कितनी देर में पार कर ली इसने 36 सेकंड में पार कर ली। गुणा में क्या करोगे 5/18 करोगे, क्योंकि आंसर किस में पूछ रखा आपसे, मीटर में पूछ रखा है। ठीक है, काट दीजिए, ये कितने पे गया 2 पे। ठीक है, उसके बाद इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10, मतलब 50 मीटर इजी और आंसर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी आपके पास 50 मीटर होगी। ठीक है, ज़बरदस्त कंटेंट लेके आऊँगा हर एक मैं आपके किस में, हर एक वीडियो में ज़बरदस्त कंटेंट रहेगा। अगर ये खाली ये वीडियो देख ली ना आपने, तो कोई ना तो कोई चैनल की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, ना कोई आपको अलग से किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक में अलग से क्या आपको पे करने की जरूरत नहीं, कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, अभी तक तो मैं प्री लेवल ही कराऊंगा। ठीक है, आगे मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। कोई भी ऐप बना रखी इसी से किसी को कुछ भी, मतलब सारे के सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, 24 ये है। हाँ, ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में सेम यही है। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर जा रही है एक ही दिशा में, मतलब ये भी इसी तरफ जा रही है, ये भी है, ये नहीं है मतलब उसी पटड़ी पे ऊपर भाग रही। समांतर मतलब उसके पैरेलल में। ठीक है, ये कितनी स्पीड में चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये कितनी स्पीड से चल रही है बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक सिंपल सा मैं बात बताता हूँ, जैसे इस ट्रेन में कोई बंदा बैठा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेन बात है ये तेज वाली आई ऐसे, ये इसको क्रॉस करके गई, ये इसको क्रॉस करके गई। देखो ये इसको ऐसे क्रॉस करके गई। ठीक है, तो मेन क्या है, ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है ना,
तो इस ट्रेन की लेंथ आएगी ना, इस ट्रेन की आपको लंबाई पता लगेगी, ठीक है। अब छोटी सी बात है, ये ऐसे यहाँ पर कोई बैठा है और यहाँ से आई ट्रेन को ऐसे क्रॉस कर गई, इस बंदे को ऐसे क्रॉस कर गई, तो इस बंदे ने इसको देखा, तो जितनी भी लेंथ होगी इस ट्रेन की लेंथ पता लगेगी तेज वाले की, ठीक है, ना कि धीमी वाले की। हमेशा तेज वाले की लेंथ पता लगती है, ठीक है। और कितनी देर में पार कर रही है इसको, ये 18 सेकंड में। सो सिंपल, ठीक। आपके पास है एक d = s × t, ये फॉर्मूला लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस तो पूछ ही रखा है। स्पीड क्या होंगी, स्पीड क्या होंगी, ये 60 की, ये 40 की, तो स्पीड कितनी होगी, 60 - 40 20 हो जाएगी, गुणा में 5/18, क्योंकि मीटरों में पूछेगा हमेशा ट्रेन की लेंथ, इसको ध्यान रखना। इनटू टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, कितना दे रखा है, 18 सेकंड। सो सिंपल, एक ही उसमें लाइन में निकल के आएगा, तो 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं होगा इसमें, बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही उसमें आंसर निकल के आएगा आपके पास इसका, ठीक है। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब अच्छे जितने भी अच्छे क्वेश्चन है ना सारे करा दूंगा मैं आपके पास। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो सेम यही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी सेम आपको यही दिख रहा होगा, ठीक है। पर इसमें है ना सिर्फ और सिर्फ उसने क्या होगा, डाटा चेंज किया है, उसने डाटा चेंज किया है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बिल्कुल सेम है। देखो अगर मैं बात करूं, ये क्या है, मैथ नहीं है, क्वांटम एप्टीट्यूड है सच बताऊं तो, ठीक है। क्योंकि आपकी इसमें गुणा भाग नहीं देखेगा वो ज़्यादातर, आपकी इसमें तर्कशीलता, मतलब दिमाग कितना तेज चलता आपको, इसका एग्जामिनर आपको पता लगाता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे यहीं पर देखा आपने, ये सिंपल है, यहाँ पर कितना हो गया, वो कितनी थी, एक कितनी है 30 और एक कितनी है, कितनी होगी 28। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का है। इसको साफ ही कर देता हूँ, ये कितना होगा, सॉरी 30 और 58 18, ये कितना हो गया 30 58, ठीक है। देखो यहीं पर 30 है 58 है, तो स्पीड एक ही दिशा में भाग रही है, तो 58 - 30 कितना हो जाएगा 28, गुणा में कितना हो जाएगा 5/18, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई। और समय कितना लगा रहा है आपके पास 18, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, 18 से 18 गए, 28 पंजे कितना हो जाएगा 140 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। एक दिन मैं आपको कैलकुलेशन की सारी ट्रिक बताऊंगा, अभी इसको कर लो, इस टॉपिक के बाद कराएंगे, ठीक है। देखो पहले तो हमें पूरा लंबा चौड़ा समझाना पड़ा, इसलिए नहीं तो आप एग्जाम में क्या करोगे, सिर्फ इसी को लिखोगे, ठीक है। और इसी को भी क्या करोगे, माइंड में सेट करोगे, पता है आपको 18 से 18 कैंसिल होगा, 18 से 18 कैंसिल होगा, तो 28 पंजे क्या हो जाएगा आपके पास 140 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं इस चीज़ को साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी तक मैं, अब ये दोनों उसका कॉम्बिनेशन है, ये क्वेश्चन जो है दोनों उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, दो रेलगाड़ियाँ जो एक ही दूसरे को विपरीत दिशाओं में क्रम से 75 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब विपरीत दिशा, जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। गाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए, गाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है आपके पास, देखो पहली बात, ये ऐसे पार कर रही है, ये ऐसे क्रॉस कर रही है, एक की कितनी है आपके पास 75 और एक ये कितनी है 75 है, ये कितनी है 60 है, ठीक है। एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही, ऐसे
ऐसे आ रही है, ठीक है। जब इस तरीके से होगी तो इस ट्रेन की भी लेंथ पता लग जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर क्या लिखो, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। हर बारी लिखना है ये क्वेश्चन। जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन में इसको लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आराम से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कितना है d, ये कितना एस इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी 75 और 60, तो कितनी होगी आपके पास 135, ठीक है। टाइम कितना हो गया, टाइम कितनी देर में पार कर रही है, 8 सेकंड में कर रही है, तो टाइम हो गया 8। ये किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की हमेशा मीटर में आ गई, तो 5/18 हो जाएगा, 9 दूनी हो जाएगा, 9 9 पंजे 45। ये कितने पे गया, 4 पे, 5 चौक 20, 20 300, तो कितनी होगी, 300 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर 300 हो गई ये, इसमें इसकी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं ना, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इसकी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ है, हम इसको नहीं कर। अब जो पूछ रहा है दोनों ट्रेनों की लेंथ पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो बैठा है। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था तेज गति वाली, अब यहाँ तक हमने निकाल दिया। इसको मैं साफ कर देता हूँ, साफ किए दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर मान लो ए ट्रेन ए प्लस बी, मतलब एक ट्रेन ए है दूसरी बी है, उसकी कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 300 आ गई, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो यहाँ पर, अब ट्रेन एक किस तरफ जा रही है, ये भी दूसरी है। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो तेज गति में बैठा व्यक्ति दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेता है। कितना होगा, 75। ये कितना हो गया, सॉरी 60। इसको हम वो करता है तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, स्पीड कितनी आ जाएगी, 75 माइनस 60 कितनी आ जाएगी, 15 गुणा में 5 बटे में कितना हो जाएगा, 18। टाइम कितना है, 30। यहाँ पर एक ट्रेन क्या आ जाएगी, किसकी, जो तेज गति वाली है उस ऊपर वाले की, ठीक है, ऊपर वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3, ठीक है, 6 5 हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपके पास 125 हो जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 125, और 300 माइनस 125 तो कितना हो जाएगा 175। दिस इज योर आंसर। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको मान सकता हूँ कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, पर फिर भी हम इसको क्वेश्चन को करवा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन एकदम देखा और कर लिया इससे नहीं आएगा, आपको खुद ट्राई करना होगा क्वेश्चनों को, ठीक है, ओके। देखो अभी जिस चीज़ को कर लिया हमने, देखो मैं जैसे वर्बली बता रहा हूँ, देखिए 75 है, 60 है, इस तरफ से जा रही है, तो कितनी देर में लग रही है, 18 सेकंड में, कुछ 8 सेकंड में, कुछ इस तरीके से आता। इससे काटापीटी करिए, दोनों की आ गई। अब इससे क्या करी, एक की आगे निकल के 125, तो दूसरी कितनी होगी, 175 होगी, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। अब एक तो लेक्चर और चलेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। पीछे मैंने कहा था कि चोर का स्कूटर वगैरह ही करूँगा, पर एक बार सारे क्वेश्चनों को है ना, मैं एक बार बेसिक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों को जो जो छूट गए हैं ना क्वेश्चन, सभी को एक साथ ही मैं क्या कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। एक ही दिशा में जा रहे हैं भाई, जैसे जहाँ से ट्रेन जा रही है वो भी इसी तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड था 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखो रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली, मतलब स्पीड कितनी मान ली हमने, x मान ली, स्पीड कितनी मान ली, x मान ली, ठीक है। मान ली x यहाँ पर है, तो दूसरी तरफ भी क्या होगी, x ही होगी। एक ही इस तरफ व्यक्ति भाग जा रहा है, तो उसके पीछे से ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो पहली बार कितनी है उसकी
पहले वाले व्यक्ति को तो 3 में, 3 की स्पीड है, दूसरे वाले को 6 में, पर वो क्या कह रहा है यहाँ पर ये कितनी देर में, 9 सेकंड में, 9 सेकंड है ना, हाँ ठीक है, इसको 9 सेकंड में और इसको 10 सेकंड में। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कोई ट्रेन है, इस साइड से व्यक्ति जा रहा है, इस ट्रेन की स्पीड पता नहीं, स्पीड कितनी मान ली आपने, x मान ली, स्पीड कितनी मान ली, इसी तरफ जा रहा है, स्पीड कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, और उस एक जो पहला व्यक्ति उसकी स्पीड कितनी, 3 दे रखी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, और 9 सेकंड में पार करा है, ट्रेन की लेंथ पता लग जाएगी। इसी तरीके से आपको इसमें पता लग जाएगी ट्रेन की लेंथ। तो दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं, इक्वल पुट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 9x माइनस का 27, और यहाँ पर कितना होगा 10x माइनस का कितना होगा 60 हो गया, माइनस का कितना होगा 60 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये प्लस में उस जाके माइनस, तो 10x माइनस 9x, तो x रह गया, 60 में से कितना रह गया आपके पास है, 27 रह गया, 27 माइनस 60 तो कितनी होगी 33। ठीक है, ओके, ये क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी, और ये किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। और क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगी, पर ये दोनों तरफ से कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा नहीं, वैसे इसको रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन, इसको एक बारी और एक थोड़ा सा एडवांस उसमें पूछ सकते हैं कि एक छोटी सी बात बताओ, जो ट्रेन है वो कितने मीटर लंबी है, तो इसको सिंपल सा इस इक्वेशन में रख दोगे, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख दो या इसमें रख दो, उससे भी आ जाएगा। तो 33 माइनस कितना कर दोगे, 3 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 30 गुणा में कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 6 3, ये 5, ये कितना होगा 3 होगा, 5 25 25 25 थी, 75 मीटर इज योर आंसर। अगर पूछता है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं दिखने में सिंपल हैं, पर एग्जाम में बैठते हैं ना वो निकल नहीं पाते, एग्जाम में जैसे ही बैठते हैं वो निकल नहीं पाते आपसे। ठीक है, आपसे क्या, बहुत से है ना, पूरा ट्रेन का टॉपिक तो कंप्लीट कर देंगे वो, ठीक है, पर 2-4 क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो दिखते हैं सिंपल, पर एग्जाम में बैठते बिल्कुल नहीं निकल पाते हमारे से। ठीक है, तो इसी में एक पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, सॉरी, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3 तथा 4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो, एक ट्रेन ये है, ठीक है, एक ट्रेन ये है, विपरीत दिशाओं में जा रही है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट। तो मैं बात करूं तो स्पीडें क्या होंगी, ऐड ही होंगी, स्पीडें क्या होंगी, ऐड ही होंगी। ये कितने हैं, 3 है, ये 4 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, एक बिजली के खंभे को 3 सेकंड में, ये भी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर रही है, 3 सेकंड में पार कर रही है, ये भी कितनी देर में, 3 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, देखो, अब देखो यहीं पर मैं अगर बात बताऊं तो एक बात बताओ, इसकी सिंपल सी है, दिखने में सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने, ये कितनी है इसकी, 3 मीटर प्रति सेकंड लगा लो इसकी चाल। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना निकल के आएगा आपको, जितने, अब इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो अलग बात है, नहीं तो मैं बात बताऊं, ये जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर नहीं कराए तो प्रीवियस जितने भी है ना उनको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है,
ओके, अब इसको इससे करूँगा क्योंकि एक बिजली के खंभे को पार कर दिया, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। अब इसको इससे करूँगा तो कितनी हो जाएगी, 12। तो मैं एक बात कर सकता हूँ, ये 9 की है, ये 12 की है। स्पीड लेंथ क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, तो कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना होगा, 21। स्पीड कितनी होगी, 3 और 4 है 7। टाइम ही तो पूछ रखा कितनी देर लगेगी, इससे काटा तो 3 सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ये आंसर था, निकल के नहीं आता, स्टेटमेंट चेंज होगी तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 3 सेकंड में ये 3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, तो 3 गुणा 3 कितने होगी, 9, ये 4 3 12 इसकी होगी, 21 होगा। डिस्टेंस कितना होगा 21, स्पीड कितनी होगी 7, ये टाइम काटा पीटी करी 3 सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अभी मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अभी नए नए जितने विद्यार्थी हैं जुड़े हैं जो भी इससे, मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन करें पर अच्छे करें, ज़्यादा कंटेंट नहीं करा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, धीरे धीरे कंटेंट को क्या कर दूँगा, मैं बढ़ा दूँगा। ठीक है, मैंने देखा अभी बहुत लंबी क्लास हो गई है, अभी आधे घंटे की, इतनी लंबी तो नहीं हुई है, मैं कहता हूँ कि इतनी लंबी हो गई है, पर फिर भी थोड़ी बहुत लंबी हो गई है। पर मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, कल फिर से मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस ही कराऊंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल पूरा का पूरा निचोड़ दे दूंगा इसका। ठीक है, इस टॉपिक का, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ कॉन्सेप्ट में। कल मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी 1-2 दिन और इसका शायद चलेगा, ज़्यादा लंबा सीन नहीं करूँगा मैं इसका, पर फिर भी 1-2 लंबा करके फिर उसके बाद बहुत टाइम स्ट्रीम कराऊँगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो भी कराना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसी को मैं बता दूँगा आपका। ठीक है, ओके।